बाइबल क्या बताती है? जैसे चांदी की थाली में सोने के सेब हैं, वैसे समय पे कहा हुआ वचन होता है। अगर आप सही समय पे सही वचन नहीं कहते हो, वो काम नहीं करता है। एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहता है बोल। हर चीज का एक समय है। पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप एक्चुअली ज्ञान नहीं दिखा रहे, आप अपनी, लिखा है मूर्ख अपने मुंह से अपनी मूर्खता निकाल देता है। आप जानते हो वो आदमी जो था, उसकी शुरुआत कैसे हुई? काश हमारी शुरुआत ऐसे हो। उस आदमी की शुरुआत हुई, वो आदमी राजा बनना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको कहता है वचन नहीं, जस्ट नॉर्मल टॉक कर इनसे, नॉर्मल टॉक। हम हर जगह वचन बता देते हैं, ये वे नहीं है परमेश्वर का। कभी कभी देखो सामने वाला आपकी सुनता भी नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंको, जानो पवित्र आत्मा क्या कहता है, आराम से जानो। कभी कभी लॉन्ग सर्मन्स की नीड नहीं होती है, कभी कभी सिंपल चीजों की जरूरत होती है। अब आप बताओ, यीशु ने कितनी सिंपल बात कही, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मार, चला गया। कोई ब्रीफ सरमन दिया, कोई लंबा समाचार। अब ये आदमी जो था, बाइबल ऐसा बताती है, ये राजा बना। राजा बनने के बाद अब आराम से पढ़िए, इस आदमी ने स्टार्टिंग में जो युद्ध जीते हैं। अरे आप एक जगह मुझे दिखाओ कि कहां पर युद्ध हारा, हर जगह पे जीता है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते, ये बाइबल की हिडन थिंग है, शायद आपको ये समझ में ना आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्लोली उसने अपने जीवन में एक चीज खो दी, और वो चीज थी परमेश्वर पर उसकी निर्भरता। आपको पता है बहुत सारे लोग आज इस चीज को खो चुके, परमेश्वर पर अपनी निर्भरता। वो एक्चुअली, मैं इतना नहीं कहूंगा कि वो दूसरों पर निर्भर हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खुद पर निर्भर हैं आज। और जानते हो, आप खुद पर निर्भर हो, ये चीज आपको कौन बताता है? आपकी चिंता। जब आप ये सोचते हो ना ये कैसे होगा, थॉट क्या है, ये मेरे से कैसे होगा, कौन समझाएगा इसे, कैसे पढ़ाई पूरी होगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसीलिए रोमियो में लिखा है उनकी चिंताएं उन पर दोष लगाती हैं, उनकी चिंताएं। शाऊल किसी और के पास नहीं गया था, लेकिन कहां ना कहां पता है वो खुद पर डिपेंड हुआ था। बताइए कहां लिखा है, कहां पर लिखा है? मुझे एक बात बताइए, जब उसे कहा गया इस नगर में जा, सबको खत्म कर, और जैसे वो वहां पर गया, वापस आया, सैमुएल उसको कहता है और क्या हाल है, बोलता है ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ यहोवा, यहोवा के नाम से तू धन्य हो। उसके बाद बोलता है सब कुछ किया, खत्म किया, हाँ मैंने सब कुछ किया, पर मुझे आवाज आ रही है बकरियों की। ओ वो जो बकरियां, वो तो मैं बलिदान के लिए लेकर आया। सैमुएल उसको बोलता है तेरे को बोला था सब खत्म कर, तू क्यों लेकर आया? बताइए किस चीज पे वो डिपेंड हो गया? अपने मेथड्स पर। कभी कभी आप लोगों को बोलोगे ना ये वचन में लिखा गया है मत करना, पता नहीं कौन सी अपनी आइडिया निकाल के करते हैं, और लास्ट से बोलते हैं कि यार ये ना ऐसा ये कहूं था। अगर तेरे को चलानी ही खुद की है तो व्हाई यू आर वेस्टिंग माय टाइम? सोचो, बाइबल बताती है युद्ध में घोड़े तैयार होते हैं, लेकिन सम्मति मुनियों से की जाती है। आप जानते हो फर्स्ट टाइम ये हुआ, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, मेरे से इतने लोग मिलके गए हैं, उन्होंने मेरे को बोला इससे शादी करनी है, इससे लोन निकालना है, ये करना है, ये करना है। मैंने उनको बाइबल के अनुसार एडवाइस दी, बाद में मालूम पड़ा बिल्कुल इन्होंने अपनी बात चलाई है, बिल्कुल शाऊल की तरह। एक दिन परमेश्वर, एक दिन सैमुएल उसको बोलता है अब एक काम कर, इस जगह पे जा, अभी एक लड़ाई होने वाली है, अब से लेके 7 दिन के बाद। आपको पता है हुआ क्या? ये बंदा, मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं ताकि आप वचन को समझ पाओ। ये बंदा 7 दिन से यहां बैठा था। सैमुएल आएगा, बलिदान करेगा, क्योंकि वो याजक है, मैं राजा हूं, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा, अब यहां पर बैठा है। पहले दिन पे लोग आके इसको ऐसे करते हैं, हाँ कभी चलेंगे हम युद्ध पे? याजक आएगा, कटिंग करेगा अपना, हो सब, फिर चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसको कहा गया था 7 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लोग फिर से, हाँ 3 दिन हो गए, अब तक नहीं आए। 7 दिन तक बोला है उन्होंने, 7 दिन के आएंगे, आप बार बार मत आइए मेरे पास। ठीक है, 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद, हाँ 5 दिन हो गए हैं, कितना वेट करेंगे, चलो ना चलते हैं। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, याजक आएगा, बलिदान कर देगा, वहां से स्टार्ट करूंगा युद्ध करना। 6 दिन हो गए, 7वें दिन लोगों के प्रेशर में आके जो काम उसको करना था खुद से कर दिया, और जैसे उसने किया सैमुएल आ गया, और सैमुएल उस पे जो भड़का, ऑलराउंडर इधर आ इधर आ,
यू नो आजकल लोग ऑलराउंडर बनना है, मेरे को वर्शिप भी बनना है, मेरे को गॉस्पेल भी बताना है, मुझे ये भी बताना है, मुझे वो बताना है, वो भी बताना है। सब तू कर, एक काम करते हैं, मैं कल से चर्च ही नहीं आता हूं, तू ही सब कुछ संभाल। आज लोगों को क्या बनना है? बोलो बाजू वालों को, ऑलराउंडर बनना है सबको। हाँ, बहुत बहने मार्था की तरह ऑलराउंडर है, दही वड़ा भी मैं बनाएगी, पाव भाजी भी मैं बनाएगी, ये भी मैं बनाऊंगी, ब्रदर आ रहा है घर पे, सब मैं बनाऊंगी। और बाद में मालूम पड़ा किसी चीज पे से नमक भी नहीं डाला है। बोलो बाजू वाले को काम बांटो, सुकून से जियो। बहुत लोग जानते हैं खाना बनाने के बाद बहुत सारी बहनें से खड़ी रहती है, कैसा है खाना? एक दिन सच कहता हूं, मैं घर में चला गया था और मैं आज भी सोचता हूं मैं क्यों गया। एक बहन ने खाना बनाया था, बिलीव कीजिए वो खाना जब मैं खा रहा था, मैं नाक बंद करके खा रहा था, मैं खा रहा था, मेरे को रोना आ रहा था अंदर में। मैंने कहा प्रभु काश मेरा आज उपवास होता। मैं घर पे गया, मैं उनके घर पे गया, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद तो मैंने उनको बोला आप थोड़ा दूर हट के रखो ना, ऐसे मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, आप मेरे ऊपर खड़े हो। तो बहन ने बोला हाँ हाँ। तो जैसे वो आई तो मेरे बाजू में एक बड़ा दयालु भाई था। मैंने उसको बोला मुझे माफ करना, मैं बाद में पश्चाताप कर लूंगा, ये जो खाना है ना बैग में डाल। तो उसके पास एक प्लास्टिक बैग थी, मैं खाना अपने साथ लेकर आया और मैंने उनको बोला खा ले, डन बाय। बाद में मैंने उनके पति ने भी खाना खाया और बाद में मुझसे पूछा सूरज भाई खाना अच्छा लगा? मैंने कहा रात को बताऊंगा घर पहुंच के। यू नो उसके बाद जब मैंने रात को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, मैंने उनसे बात की तो मैंने उनको पूछा बता ऐसा कुछ नहीं है, खाना अच्छा नहीं था। बोला आप क्यों झूठ बोल रहे हो यार? आपको पता है उसने क्या बोला? बोला मेरी बीवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते क्या है? मैंने बोला नहीं, आपकी बीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी बहन बहुत अच्छी है। बोलता है यार सुनना, वो मेरी फ्रेंड है, मैं तेरे को बताऊंगा तो भी गुस्सा नहीं करेगी मुझ पर। मैंने बोला क्या है? बोला उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो इसलिए करती है कि उसको क्रेडिट चाहिए, वो किसी की हेल्प नहीं लेती है, क्योंकि अगर हेल्प जिससे लेगी ना तो वो भी आके खड़ी हो जाएगी मैंने भी बनाया है। और ये बात उसको डाइजेस्ट नहीं होती है कि मेरी सक्सेस में कोई और कैसे आया। यही प्रॉब्लम था मार्था का। यू नो बहुत सारी बहनें, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, आप सब मेरी बहनें हैं। खुदावन जानता है जितना मैं अपनी मदर से प्यार करता हूं मैं उतना आपसे करता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, ये एटीट्यूड छोड़ो कि मैं करूंगी तो अपने हिसाब से ही करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। ये एटीट्यूड छोड़ो। इसी वजह से आप देखो, आप खाना बनाते हो, खाना खा के लोग चले जाते हैं लेकिन आप डिस्टर्ब रहते हो। मैं अपने घर पे किसी चीज से डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करता हूं। मेरे घर पे 4 लोग बोलते हैं ना ब्रदर हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ ठीक है आप आइए, मैं अपने परिवार से आपको मिला देता हूँ। मैं खाना उनको बाहर होटल में जाकर खिला देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी को हील्स में बहुत दर्द होता है, उसको 3-4 घंटे में खड़ा करूंगा और भी वुमेन्स खड़ी हो जाएंगी फोकट में किसी की तबीयत खराब करके। इसलिए मैं लोगों को अपने घर वालों से मिला के किसी अच्छे होटल में खाना खिला देता हूँ। सिंपल, घर में पीस चाहिए। बोलो अपने बाजू वाले को खाना भी बुद्धिमानी से बनाना है। बोलिए बोलिए। और तुम लोग को बुद्धिमानी से खाना चाहिए, जो मिलता है बोलो धन्यवाद के साथ खाना है। हाँ देखो निकल ही नहीं रहा है, किसके भी मुंह से नहीं निकल रहा है। बोलिए भाई लोग बोलिए, जो मिले बोलिए, जो मिले धन्यवाद के साथ खाओ। तेरे कहने का मतलब क्या, बैंगन भी खाएं? ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या करना है? कितने लोग चाहते हैं सुकून से खाना खाएं? बहुत सारे घरों में खाने पे भी खिटपिट है आजकल। एक तो बेचारी तुमको कॉल करके पूछती है शाम से क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और तुम बोलते हो बना जाओ बना जाओ बना जाओ बना जाओ, और फिर रात को घर पे आते हो तो बोलते क्या बनाया ये? अरे तुम मूर्ख, 4 बार कॉल क्यों किया उसने? यही घमंड है तेरा, राइट है? आइए अपने भाई लोग अपना हाथ उठाइए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड उठाइए, बोलिए बहनों से बड़ी इज्जत से चलना है। 3 या 4 लोग ही बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। पीटर भाई आप तो बोलोगे ना, वो बैठी जो है आपकी। और सब बोलिए जिनकी वाइफ यहां पर नहीं है, बोलो मुझे मेरी वाइफ से इज्जत से चलना है। हाँ आप भी बोलिए, मुझे हस्बैंड को तू
करके बात नहीं करनी है, ठीक है? अगर स्वामी मत बोलो, मुझे पता है ये आपके अंदर से निकलता नहीं है। हाँ, एक दिन मैंने प्रचार किया था, स्वामी बोलो, अंत में एक बहन ने बोला ज्यादा ही नहीं हो गया आज? लास्ट में उधर मिली, बोलती है सूरज भाई आपसे कुछ बात करनी है ना, बोलिए। ज्यादा ही नहीं हो गया आज? बोला क्यों, मैं क्या किया? मैं टाइम देख रहा था। अरे नहीं, आपने बरोबर बताया, बरोबर आपने बोला 5 मिनट, आपने आधा घंटा लिया, 35 मिनट नहीं लिए आपने। वो मैं समझी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप बोलते हो स्वामी स्वामी स्वामी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वामी? स्वामी मतलब घर का मालिक, मास्टर। कितनी बहनें सच बताओ घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती है? कुंजी शो नदी हले। सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपका पति, आप देखते हो कि उसके निर्णय मूर्खता से भरे हैं, और अगर आपको एडवाइस देनी है, आप दे सकते हो हम्बल वे से। दुखे मां चयो में, नॉट लाइक दिस। मुझे एक घर बताओ जिसमें पत्नी पति की इज्जत उतारती है और उस घर में शांति हो। एक बताओ, एक घर, दो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मुझे एक घर बताओ जहां पर वाइफ मैन के ऊपर डोमिनेट, उसके ऊपर रूल करती है और उस घर में पैसों की बरकत हो। आप नहीं देखोगे। आपको पता है क्यों? आप देखो, इंसान पहले बना। मैं किसी भी बहन को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। एक रूल है जो बिब्लिकल है, लिखा है, इंसान, हमारा जो सर है वो खुदावंत है और आपका सर आपका पति है। ये मैं नहीं, ये पवित्र शास्त्र कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। रिस्पेक्ट योर हस्बैंड। अगर वो बुरा भी है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोग कल, पंकज अपनी स्टडी बता रहा था, इन दीस डेज ही इज रीडिंग फर्स्ट पीटर, वो पतरस पढ़ रहा था। वो कह रहा था कि ब्रदर, बहनों को ऐसा आचरण रखने के लिए कहा गया है कि उनका पति उनको देखकर प्रभु पर विश्वास करे। राइट ब्रदर, कल आपने मुझे ये बात बताई थी। यस, उसके चाल चलन के कारण। पर अगर आप शाउट करके बात करते हो, गाली गलौज करते हो, या तो आप उसकी पास की जितनी गलतियां थी सब झगड़े में बता देते हो, तू ये कहो, तूने ऐसा किया। हाउ सी यू? और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप शायद माने या न माने, घर का काम बहुत कठिन होता है। सारा दिन अरे खड़ी हो के एड़ियां दर्द करती हैं। मेरा काम खड़े रहने का है सारा दिन। मैं 5-5, 6-6 घंटे खड़े रहता हूँ। मैं जब रात को घर पे जाता हूँ ना, आप बिलीव कीजिए, मैं अपने पैर खुद दबाता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे पैर दबाए। मैं खुद अपने पैर दबाता हूँ, जो दर्द होता है। कभी सोचो, ये बहनें जिनसे आप बुरा व्यवहार करते हो, अपनी वाइफ से, किसी से भी, आपको उनकी स्ट्रगल्स पता है? आपको तो 8:30 बजे खाना मिलता है, 6 बजे से कटिंग चॉपिंग स्टार्ट होती है उनकी। बनाएगी, उबालेगी, फिर आपको देगी। रिस्पेक्ट योर वुमेन। अपनी पत्नी की इज्जत करें। अब जानते हो पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब ध्यान दीजिए, बाजोले को बोलो ध्यान देना। मैं ज्यादा नहीं, आपके 15 मिनट लूंगा, और मुझे पता है इस 15 मिनट में परमेश्वर आपसे बात करेंगे जैसे वो करते आए हैं। लिसन वेरी केयरफुली। जानते हो जब शाऊल ने ये गलतियां की, तब परमेश्वर ने क्या किया? कितने लोग इस बात को जानते हैं? ये पहली बार परमेश्वर ने कब कहा था? मैं पछताया हूं। In the days of Noah, पहली बार परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य बन के पछताया हूं। पर आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, परमेश्वर ने दूसरी बार ये बात शाऊल के लिए कही, मैं इसे राजा बना के पछताया। इंग्लिश में लिखा है, यहोवा ने अपने आप को सॉरी कहा, खुद को सॉरी कहा कि मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया है इस आदमी को। क्योंकि क्या ग्लोरियस शुरुआत की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। छुपा हुआ था, लोग इसे ढूंढ रहे थे, पर यह व्यक्ति अब परमेश्वर पे नहीं, यह समय पर निर्भर हो चुका था। दैट इज प्राइड। यह घमंड है। आप शायद बिलीव करें या न करें, लेकिन आज इस बात को जान लो, चिंता घमंड का एक फल है। जो घमंडी है वो सोचते हैं मैं ये कैसे करूंगा, और ये घमंड से चिंता बाहर आती है। बाइबल बताती है उसके बाद जब परमेश्वर इसको देख के पछताया, प्रभु सैमुएल को कहता है, इस आदमी के लिए रोना बंद कर, मैं तुझे एक और व्यक्ति बताता हूं, उठा अपनी कुप्पी यहां ले और उसका अभिषेक कर। और बाइबल बताती है सैमुएल यिशै के पुत्र दाऊद के पास गया, उस पे कुप्पी उंडेल दी, और लिखा गया है दाऊद का अभिषेक किया गया इजराइल पर राज्य करने के लिए। पर आइए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया कि ये बैकस्लाइड राजा दाऊद को तंग करे?
बोलिए। बाइबल बताती है एक व्यक्ति को राजा बनाया गया, वो राजा घमंडी हो गया, स्वयं पर निर्भर नहीं रहा, खुद पर निर्भर हो गया। प्रभु ने उसको हटा दिया और उसकी जगह पे एक और व्यक्ति बताया जिसका नाम था दाऊद। और उसके बाद क्या हुआ, ये राजा जो पहले से राजा था इस आदमी को मारने के लिए पीछे भागा और 13 साल तक उसको परेशान करता रहा। आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है, परमेश्वर वो कीमत वापस नहीं चुकाना चाहता था जो एक्चुअली वो चुका था। वो जानता था अगर दाऊद को इन परीक्षाओं का सामना नहीं करना पड़ा, दाऊद भी गिरेगा। उसने लगा दिया शाऊल को उसके पीछे, शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद परमेश्वर के पीछे छुपता जा रहा था। एक दिन वो उसको मारने के लिए आया और वो चट्टान में छुपकर बैठा था। वहां पर जब वो सब चले गए, दाऊद ने भजन संहिता लिखा, यहोवा मेरी चट्टान है। कई बार वो उससे छुपा एक जगह पे और जब वो वहां चला गया तब उसने लिखा, यहोवा मेरे छुपने का गढ़ है। मोस्ट ऑफ भजन संहिता दाऊद ने भाग के लिखे। आप देखो अपने भजन संहिता में ऊपर छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं, कीश के पुत्र शाऊल का, दाऊद का लिखा है भजन जब वो उससे भाग रहा था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं ये परीक्षा क्यों अलाउ की गई? ताकि वो नम्र बना रहे। मेरे भाइयों और बहनों, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक नगर को बगैर वार्निंग के खत्म किया जिसका नाम था सदोम और अमोरा। वहां पर क्या पाप होते थे? लड़का लड़के के साथ व्यभिचार करता था, लड़कियां लड़कियों के साथ व्यभिचार करती थी।